तो सब बांटेंगे समाज का एक दर्शन, ये उन्होंने हमारे सामने रखा था। तो ऐसा करते करते मेरा तो यही कहना है कि संतों की इन वाणी को याद करते हुए मैं तो धन्ना भगत जी के नाम को, उनकी यादगार अमर बनी रहे, इसके लिए कुछ बातें जरूर आपको कहना चाहूंगा। एक तो कहीं ना कहीं हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, संतों का जहां उल्लेख होगा वहां धन्ना भगत जी के नाम का भी उल्लेख जरूर कराएंगे, ताकि उनको हम याद रखें। अभी पीछे धन्ना भगत स्कूल में मैं गया था, उन्होंने कुछ मांग पत्र रखा था, छोटी छोटी मांगे थी, बल्कि मुझे कष्ट भी हुआ इस बात का, जिस स्कूल में धन्ना भगत में बच्चे पढ़ते हैं, मैंने कहा भी उन बच्चों को पूछा कि आप धन्ना भगत जी के बारे में क्या जानते हो, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। मैंने उसी समय कहा कि धन्ना भगत जी के पुस्तक इन बच्चों को पढ़ाओ, जो जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस नाम को याद रखेंगे। धन्ना भगत जी का स्टैचू हमने कुरुक्षेत्र में लगाया था, तो एक धन्ना भगत जी का स्टैचू धनौरी के गांव में या यहाँ के आसपास के लोग जहां चाहेंगे, जहां उनकी मान्यता है, एक स्टैचू उनका यहां लगवाया जाएगा ताकि अमर बना रहे उनका नाम। धन्ना भगत जी के मंदिर में आज उपराष्ट्रपति महोदय जी के साथ मैं भी दर्शन करने गया था। वहां उन्होंने मांग रखी है कि एक लंगर हॉल बनाया जाए, उस लंगर हॉल की भी स्वीकृति दी जाती है। ऐसे ही वहां एक धन्ना भगत जी के नाम का तालाब है, सरोवर है, उसकी स्पोर्ट वॉल, उसकी जो लाइनिंग है, वैसे तो हमारा पौंड अथॉरिटी का काम उस पर चल रहा है, फिर भी उस पर लाइनिंग, उस पर घाट वगैरह बन जाए, उसका और सौंदर्यीकरण जो है उसका वो किया जाएगा। इसी प्रकार अब ये छोटी बातें हैं, इनका तो कहने का उतना अर्थ नहीं है जितनी एक बड़ी घोषणा में आज करने का मन कर रहा है, क्योंकि धन्ना भगत जी के नाम से प्रभावित होकर के हमने ये कार्यक्रम किया है। तो बड़े बड़े महापुरुषों के नाम से हमने कुछ संस्थानों के नाम रखे हैं। तो आज मैं जींद जिले में हैबतपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से रखता हूं, ताकि इनका नाम अमर रहे। बहुत ऐसे पीछे राजनीतिक आदमी आए, दो या तो फिर अपने पिताजी का, दादाजी का नाम रखते हैं, या अपने ही नाम से चीजों को आगे चलाने लग जाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जिन्होंने बहुत समाज के लिए किया, अनाम जो हैं, ऐसे अनसंग हीरो जिनको कह सकते हैं, ऐसे लोगों को याद रखो। हमने इससे पहले भी एक यूनिवर्सिटी का नाम महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी नाम रखा, एक यूनिवर्सिटी का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम से हमने वो रखा, एक यूनिवर्सिटी का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखा। ऐसे ही पिछले दिनों में एक मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखा। तो आज उसी कड़ी में एक मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से उस मेडिकल कॉलेज को मैं रख रहा हूं। कुछ गांव की मांगे भी मुझे दी गई हैं, हालांकि आसपास के इलाके की भी मांगे आई हैं, क्योंकि यहाँ तो जनसमाज केवल गांव का नहीं, आसपास के गांव से या विधानसभाओं से भी आया है, कई जिलों से भी आया है। तो मैं आज तो थोड़ी मांगे केवल इस गांव की हैं, उसकी अनाउंसमेंट कर रहा हूं। बाकी विधानसभाओं की जितनी अनाउंसमेंट हैं, जब जब भी वहां जाना होगा या हम उसकी फिजिबिलिटी देख करके एक साथ वहां की अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन इस गांव के नाते से चूंकि यहाँ आना हुआ है, तो यहाँ के लोगों की अपेक्षा है, सबसे पहला तो धनौरी में एक महिला कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, इसकी डिमांड आई है, उसको मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार यहां पर पीने के पानी की एक कठिनाई है, पानी की सप्लाई शायद कहीं दूसरी साइड से होती होगी, लेकिन सप्लाई भाखड़ा नहर से हो जाए, यहाँ की मांग है, इसकी सप्लाई भाखड़ा नहर से की जाएगी। इस गांव में सीवरेज और गंदा पानी की निकासी, इस काम को भी, क्योंकि महाग्राम है, इसलिए यहाँ का सीवरेज और पानी की निकासी की व्यवस्था ये भी की जाएगी। यहाँ की गांव में एक कम्युनिटी हॉल और एक लाइब्रेरी हॉल, ये दोनों भी मंजूर किए जाते हैं। अनाज मंडी, उसमें कच्चे फड़ हैं, उसको पक्का कराना, आरसीसी का कराना, गेटों के रिपेयर, पेंट कराना, मंडी में जो कैटल शेड बना है उसको तोड़ करके उसकी जगह और कोई व्यवस्था उसकी की जाए, एलटी लाइन बिछा करके लाइट की व्यवस्था की जाए, और मार्केट कमेटी का कार्यालय बनाया जाए, पीने के पानी, वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है मंडी का, वो सब किया जाए। इसके लिए 7 करोड़ रुपया मंजूर किया जाता है।
यहाँ की जो गौशाला जिसकी चर्चा हुई है, वैसे तो गौशालाओं का हम सभी गौशालाओं में ये व्यवस्था करने वाले हैं। 1-2 दिन में हमने इस बार गौशालाओं का बजट वो काफ़ी बढ़ाया है। पहले 40 करोड़ रुपया बजट होता था, इस बार उसको 400 करोड़ किया है। कुछ नई गौशालाएं बनाई जाएं, इसके लिए हम उनके लिए अनुदान उनको देंगे, ताकि जो सड़कों पर घूमने वाला पशुधन है, बेसहारा पशुधन, इनके लिए नई गौशालाओं बनाने के लिए हमने अनुदान देने की बात की है। लेकिन चलती हुई गौशालाओं में भी थोड़ा बहुत योगदान, जैसे जनता तो खूब करती है, लेकिन हम भी अपनी ओर से थोड़ा थोड़ा योगदान, ताकि गौशाला में चारा आदि खरीदने का काम वो कर सकें। यहाँ की जो गौशाला है, बाकी अनुदान तो आएंगे, लेकिन आज केवल इस कार्यक्रम में आने पर इन्होंने याद कराया है, तो 21 लाख रुपया उस गौशाला के लिए भी दे के जा रहा हूँ। मित्रों, मन में भाव यही है कि काम करते रहो, काम करते हुए आगे बढ़ें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण ने ये गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था। और ये कुरुक्षेत्र की जो 48 कोसी परिक्रमा की जो एरिया है, मुझे लगता है या तो उसी के अंदर आता है, उसके नज़दीक लगता है। इस क्षेत्र में भी मैं आप सब लोगों से आह्वान करूंगा कि निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से, मेहनत से आप आगे काम करते रहें। जिसकी ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करने के काम हमारा सरकार का है। हाँ, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो हाथ आगे ना फैलाए। मैं ये बात कई बार कहता हूं तो हमारे कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं आपने जो करना वो किया करो, ये क्यों कहते हो ये ना किया करो। मेरा इसलिए कहना होता है कि जिसको नई ज़रूरत होती जब वो ले लेता है, तो जिसकी ज़रूरत होती है उसको नहीं मिल पाता है। इसलिए उनके साथ अगर न्याय करना है तो जो ठीक ठाक लोग हैं उनको अपने दोनों यानी हाथों की 10 नाखून की कमाई करके आगे बढ़ते हुए और अपना काम चलाना चाहिए। जो बेचारा पीछे रह गया है, जैसे घर में भी एक परिवार का जो आदमी होता है उसको यानी कमज़ोर अगर होता उसी की सहायता की जाती है। और सरकार जो काम करती है उसमें सहयोग करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दबाव बनाने के लिए कई बार जो है ना, जैसे जिसका धिंगताना करना, आंदोलन करना, स्ट्राइक करना और ज़बरदस्ती काम को कराने का भाव जो रखते हैं, वो काम में बाधा डालते हैं। उनको भी हमको समझाना चाहिए कि जो अच्छा काम सरकार कर रही है उसका साथ देना चाहिए। कहीं कोई कमी रह जाए तो उसके लिए बात करनी चाहिए। संवाद से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इतनी बात कहते हुए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।